कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के तहत ईडी कार्यालय का घेराव किया गया, सरकारी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया गया और इस प्रकार से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज प्रदर्शन किया गया। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और एक अन्य नेता का नाम आया है। इस घोटाले के तहत ईडी ने अब आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और एक अन्य नेता का नाम शामिल है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है, प्रदर्शन के दौरान भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो बड़े नेता है, उसे जेल भेजवाने का ये एक साजिश है, एक प्रयास है। इसी पर आज बीजेपी के झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। एक तरफ तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान के पथ पर चलते हैं। दूसरी तरफ जिस संविधान ने यहाँ के पार्लियामेंट को, जिस संविधान ने यहाँ के ईडी को पावर दिया है केस करने का, जिस संविधान ने यहाँ की अदालत को पावर दिया है कि आप किसी को समन कर सकते हैं, किसी के खिलाफ चार्जशीट को एक्सेप्ट करते हैं, ये उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। देखिए, ये मामला बिल्कुल सिंपल सा मामला। इसको अगर हम 1 मिनट में समझना चाहें तो नेशनल हेराल्ड जो है वो एक मीडिया हाउस बनता है। क्यों मीडिया हाउस बनता है? ताकि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसके लिए काम कर सके। ये 1938 में नेशनल हेराल्ड जो है बन गया। अब उसके बाद में 2008 जब आया तो कहा गया कि ये जो मीडिया हाउस है घाटे में चला गया है, तो अब इनको लोन चाहिए। लोन इनको किसने दिया? लोन इनको दिया कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन जो है नेशनल हेराल्ड को दिया और 90 करोड़ के बदले जो है उनके पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को जो है कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया नाम की कंपनी बना करके ले लिया। यंग इंडिया कंपनी में 38% शेयर जो है वो राहुल गांधी जी का है और 38% शेयर जो वो सोनिया गांधी जी का है। यानी दोनों को मिला करके 76% का शेयर इनके पास में है। यानी कि 90 करोड़ रुपया का लोन दिया, राइट ऑफ करवाया और पूरे के पूरे नेशनल हेराल्ड की जितनी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो मुंबई में हो, पटना में हो, लखनऊ में हो, भोपाल में हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी को जो इन्होंने ले लिया। और इन प्रॉपर्टी का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 2000 से लेकर के 5000 करोड़ तक के बीच में इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है। तो इतनी बड़ी जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, एक सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के बाद में वहाँ भी चीज़ें चलती है और ईडी ने इस मामले को टेक ऑफ किया और साफ साफ यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पर ओपन किया तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं से इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूछताछ हुई और ये लंबे पूछताछ के बाद लगभग 4 साल से इन्वेस्टिगेशन चला। उसके बाद ये आया कि अब यहाँ पर चार्जशीट जो है वो फाइल किया जाए। चार्जशीट फाइल किया गया, जुडिशरी में फाइल किया गया, कोर्ट द्वारा जो है अब किया गया कि ठीक है, इसकी अगली सुनवाई जो है हम 25 अप्रैल को करेंगे। तो इस पूरे के पूरे केस में कहीं पर भी हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, वेंडिटा पॉलिटिक्स का केस नहीं है, ये सीधा सा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने जमीनों को लूटा है, एक फर्जी कंपनी बना करके कॉर्पोरेट स्कैंडल किया है, तो उनको अगर कुछ फेस करना है तो वो जो है अदालत में जाकर के अपने तथ्य को रखे। सड़क पर तथ्य रखने से कुछ नहीं होगा। अगर वो निर्दोष है तो अदालत उनके फेवर में फैसला देगा, लेकिन अगर वो दोषी है तो उनको सजा जो है वो मिलेगी। लेकिन उनका ये भी तो कहना, अगर यही स्थिति रही तो सड़क से संसद तक आंदोलन चलता है। जी बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कि सड़क पे अभी 2 तरह के लोग उतरे। कांग्रेस के लोग उतरे हैं क्योंकि इनको जो है नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी बचानी है। अब दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के भी समर्थन में लोग उतरे कि इनको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है। यानी कि सीधी सी बात है, एक तो चोरी, एक तो सीना जोरी और ऊपर से चोर चोर मौसेरे भाई। यानी कि जितने जमीन के लुटेरे थे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, ये सारी की सारी पार्टी और वक्फ बोर्ड के समर्थक, ये सब के सब मिल गए और इन सब में एक ही चीज कॉमन है, सबके ऊपर में सीवियर एलिगेशन लगा है जमीन को लूटने का। तो क्या कोई संविधान जमीन लूटने की इजाजत देता है? तो ये बता दे कांग्रेस पार्टी। और अगर नहीं देता है तो संविधान ने जिन इंस्टीट्यूशंस को ये पावर दी है केस करने का, चार्जशीट करने का, उसका सम्मान करे और कोर्ट के थ्रू सब चीजों को फेस करे, ना कि सड़क पर बैठ के अपनी राजनीतिक नौटंकी करे। आपने सुना कि झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।